जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी कब है? 2 या 3 फरवरी। जाने सही डेट। बसंत पंचमी का पर्व इस साल 2 फरवरी को मनाया जाएगा और मां सरस्वती की पूजा की जाएगी। इस दिन पीले रंग का खास महत्व होता है। मां सरस्वती को पीले फलों का भोग लगाया जाता है। पीले वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की पूजा की जाती है और पीली मिठाई से मां सरस्वती का भोग बनाया जाता है। लोगों के मन में इस बार बसंत पंचमी की तिथि को लेकर भारी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। 3 फरवरी को सूर्योदय का स्पर्श होते ही पंचमी तिथि समाप्त हो रही है, जिसे माघ शुक्ल पंचमी तिथि का क्षय भी माना जा रहा है। इसलिए शास्त्र समस्त विधान के अनुसार 2 फरवरी को दोपहर के समय माघ शुक्ल पंचमी तिथि व्याप्त होने से बसंत पंचमी मनाई जाएगी। आप देखिए, बसंत पंचमी पर शिक्षा और संगीत से जुड़े लोग मां सरस्वती की पूजा करते हैं। वे ज्ञान की देवी से बुद्धि और विद्या की कामना करते हैं। यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही इस दिन सरस्वती पूजा में शामिल होते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन लोग विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मां सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं। पौराणिक बसंत पंचमी की कथा। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में मौसम खूबसूरत हो जाता है। फूल, पत्ते, आकाश, धरती सब पर बाहर आ जाती हैं। सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल आने लगते हैं। प्रकृति के इस अनोखे दृश्य को देख हर व्यक्ति का मन मोह हो जाता है। मौसम के इस सुहावने मौके को उत्सव की तरह मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी तथा ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। सृष्टि की रचना का कार्य जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दे दिया तब खुश नहीं थे। सृष्टि निर्माण के बाद उदासी से भरा वातावरण देख वे विष्णु जी के पास गए और सुझाव मांगा। फिर विष्णु जी के मार्गदर्शन उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का। तब एक चतुर्भुज सुंदरी हुई, जिसने जीवों को वाणी प्रदान की। यह देवी विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी थी। उनके आने से सारा वातावरण संगीतमय और सरस हो उठा, इसलिए उन्हें सरस्वती देवी कहा जाता है। इसलिए इस दिन सरस्वती देवी का जन्म बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में सरस्वती यंत्र स्थापित करते हैं। इस दिन 108 बार सरस्वती मंत्र के जाप करने से अनेक फायदे होते हैं। इस दिन बच्चों की जुबान पर केसर रखकर नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम महासरस्वते नमः, ओम महासरस्वते नमः। इससे वाणी, बुद्धि और विवेक का शुभ आशीष मिलता है। बसंत ऋतु के बारे में ऋग्वेद में भी कहा मिलता है। इसमें उल्लेख है, प्रणो देवी सरस्वती वारे विभजनवानिनी, यानी कि वे हमारी बुद्धि, समृद्धि तथा मनोभावों की सुरक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बसंत को अपनी विभूति माना है और कहा है, ऋतुना कुमासार। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिख दें।